हाय एवरीवन, वेलकम टू दीवा मंत्रा चैनल एंड ये है एक रिएक्शन वीडियो। और आप लोगों को लग रहा होगा कि 2 दिन से मैं 3 दिन से इनफैक्ट आई गेस राइट 2 से 3 दिन से मैं बहुत इनएक्टिव हूँ। आईटी पे बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं आ रहे हैं, वीडियो नहीं आ रहे हैं। उसका रीज़न क्या है मैं बताती हूँ। आई वॉज कैचिंग अप ऑन बिग बॉस। मैंने एक दिन में 5 से 6 एपिसोड देखे बिग बॉस के, क्योंकि मैं हर साल देखती हूँ ना, तो देखो यार मुझे अच्छा लगता है। तो अब वो मेरा कैचअप हो गया है, तो अब मैं फिर से एक्टिव हो चुकी हूँ यूट्यूब के ऊपर। एंड जैसे ही एक्टिव हुई तो देखा कि भाई कुछ व्लॉगर्स जो हैं, कूड़ा व्लॉगर्स, रद्दी व्लॉगर्स, आप कुछ भी बोलिए, अब बेशरम व्लॉगर्स बच्चों की बीमारी के ऊपर पैसे कमा रहे हैं। आप बोलोगे दीवा मंत्रा आप बहुत रूड हो, तो नहीं, मैं रूड नहीं हूँ, रूड ये व्लॉगर्स हैं। क्यों कैसे वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर लीजिए। एंड मैं यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक व्लॉगर की बात नहीं कर रही हूँ, कूड़ा और रद्दी व्लॉगर्स की बात कर रही हूँ। आप सबसे एक छोटे से इंट्रो के बाद It's me again. I missed you. You remember me, right? तो मैं वापस आ गई, और वापस आके जैसे ही मैंने बिग बॉस को अपना पूरा सारे एपिसोड देख के मैं सब पूरा अप टू डेट हो गई हूँ। तो मैंने देखा कि भाई ये तो कुछ व्लॉगर्स हैं, नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, अब उड़ता तीर जिसको लेना है ले लो। और बाकी लोगों को भी पता होगा किस टाइप के व्लॉगर्स की आज मैं बात कर रही हूँ। कि वो व्लॉगर्स हैं जो घर वालों की बुराई करके, कभी पति की, कभी ससुराल की, कभी अपने माँ बाप की, कभी अपने जिंदगी से परेशानियों को दिखाते हुए अपने व्लॉग्स बनाते हैं और अप टू डेट रहते हैं एकदम कि नहीं भैया हमको तो अपनी परेशानी तो बेच करके डॉलर आने चाहिए बस। क्रिएटिविटी का सी भी नहीं है इनके अंदर, टैलेंट का टी भी नहीं है इनके अंदर। इनके हिसाब से व्लॉगिंग का मतलब होता है कि अगर आप डेली व्लॉगर हैं तो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से दिखाते जाइए, दिखाते जाइए, दिखाते जाइए। आप लोग मुझे बताइए किसके लाइफ में परेशानियां नहीं होती। इनके सब्सक्राइबर्स बीमार हैं, ऐसे व्लॉगर्स के सब्सक्राइबर्स बीमार हैं, है नहीं तो आगे जाके बीमार हो जाएंगे। क्योंकि वो लोग हैं जिनको दूसरों के घरों में होने वाली पंचायत देखना बहुत पसंद है, राइट। आके रिएक्शन वालों के चैनल पर कमेंट करते हैं कि आपको उसकी पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना। नहीं नहीं नहीं, हमें किसी की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट ये जो पब्लिक करके रखते हैं ना अपनी लाइफ यूट्यूब पे, उनकी लाइफ से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब इनके वीडियो देख के इरिटेशन फील होता है ना, तब लेना देना हो जाता है। अब मैं बात करूंगी ये वो व्लॉगर्स जो आजकल बच्चों की बीमारी बेच रहे हैं। इनका कहना है कि बहुत अच्छी माएँ हैं और इनके बच्चे बीमार हैं। ये सभी अपडेट सोशल मीडिया पर दे रही हैं। अपडेट देना कोई गलत बात नहीं है, until unless that update is useful for your subscribers। ठीक, इनके अपडेट क्या आपको यूजफुल लगते हैं? मुझे नहीं लगते। मुझे तो सिर्फ एक डिजिटल भिखारन नजर आती है इनके व्लॉग्स में, जो अपने बच्चे की मजबूरी बेच करके पैसा कमा रही है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा इनके बच्चे बीमार कैसे होते हैं? इनके बच्चे ऐसे बीमार होते हैं क्योंकि ये है, देखिए डेली व्लॉगर्स, इन्हें करने होते हैं 1000 PR। इन्हें दिखानी होती है कि आज हमने ये पकाया, आज हमने ये पकाया, आज हमने ये पहना, आज मैं इतने बजे नहाई, आज मैं उतने बजे सोई। मैं सोती नहीं हूँ, मैं इतना काम करती हूँ, मैं एडिटिंग करती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ। भाई कौन सी मेहनत करती हो तुम लोग? कौन सी मेहनत करती हो? अपने घर के सोफे में बैठकर, कभी AC में बैठकर, कभी बेड पे बैठकर दिन भर के रिकॉर्ड किए हुए वीडियोज की एडिटिंग को आप मेहनत कहती हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी मेहनत का एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे घर में जो मेड आती है ना, 5 से 6 घरों में सुबह और शाम को काम करती है। मेरी उससे कल या परसों ही बात हो रही थी, कह रही थी कि दीदी हड्डियां दुखती हैं, उठने का हिम्मत नहीं होता, पर क्या करें, 3 बच्चे हैं, पालने हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। उनका पेट भरना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। इसको कहते हैं मेहनत। मेहनत ये नहीं होती कि दिन भर लेके कैमरा घूमो, बच्चे के हाथ में थमा दो मोबाइल और फिर एडिटिंग करके डालो और बोलो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इसको बिल्कुल मेहनत नहीं कहते जो आप लोग करती हैं। ठीक, इनके बच्चे बीमार कैसे हुए? इनके बच्चे बीमार हुए हैं क्योंकि व्लॉगिंग के चक्कर में, इसी बेकार की वाहियात व्लॉगिंग के चक्कर में, खुद फ्री रहने के लिए इन लोगों ने अपने बच्चों के हाथ में थमा दिया मोबाइल। उसके बाद मैं देखती हूँ कि आजकल के माँ बाप कहते हैं भाई मेरा बच्चा बड़ा स्मार्ट है, ये सब कुछ खोल लेता है, इसको पूरा मोबाइल ऑपरेट करना आता है। ना 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 ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत हैं। बच्चा स्मार्ट नहीं है, बच्चे तो हमेशा से इंसान जैसा था। हम लोग जब छोटे थे तब हम जैसे थे वैसे ही आज की पीढ़ी के बच्चे हैं, कुछ भी अलग नहीं है।
हाँ, बदतमीजी का लेवल एक नेक्स्ट लेवल पर है कुछ बच्चों का, सबका नहीं। ये टेक्नोलॉजी है जिसके कारण बच्चे ओवर स्मार्ट लगते हैं अपने माँ बाप को। टेक्नोलॉजी कौन सी? टच स्क्रीन, इधर उधर उंगली चलाना में कौन सा ओवर स्मार्टनेस या कौन सा बुद्धि लगता है? जो थंबनेल अच्छा लगा उसके ऊपर क्लिक कर दो, हो गया। स्क्रीन टाइम बच्चे को मिल रहा है, 8-8 9-9 घंटे का स्क्रीन टाइम। बच्चा मोबाइल हाथ में लेके कभी ऐसे बैठ के देख रहा है, कभी लेट के देख रहा है, कभी कुछ। और जो भी फ्रीक्वेंसी निकलती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग गूगल कर लीजिएगा कि क्या मोबाइल की रेडियो फ्रीक्वेंसी से बच्चों के दिमाग पर कुछ असर पड़ता है। तो आपको पूरा कंटेंट वहीं छपा पड़ा मिलेगा, इनका नहीं। जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आई वुड नॉट कॉल इट अ कंटेंट, रादर आई वुड कॉल इट एन इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन का भंडार मिल जाएगा कि किस तरह से ये रेडियो फ्रीक्वेंसी बच्चों के कोमल दिमाग के ऊपर असर करती हैं, और उसके बाद उनको फिट्स आते हैं, उनको बहुत कुछ होता है। ये वो माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रखा था ताकि ये व्लॉगिंग कर सकें। अब जब इनके बच्चे बीमार हैं तो ये उसको भी कंटेंट बना रही हैं, उसको भी, ताकि घर में डॉलर आए, बिकॉज दे नो दैट दे आर गुड फॉर नथिंग इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में इनको शायद ही कोई ऐसा हो जो नौकरी दे और इतनी पगार दे या इतनी सैलरी दे कि इनका घर चल सके। तो अब क्या करें? कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, सब कुछ वाईटी ही है। वाईटी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। वाईटी के ऊपर इनको घर की इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, वाईटी के ऊपर इनको घर के खर्चे चलाने होते हैं, वाईटी के ऊपर इनको बच्चों की बीमारी का इलाज के लिए पैसा चाहिए होता है। तो क्या करें? ये नंगपन वाईटी पे ही मचाएंगे। लेकिन इनको देखने वाले सब्सक्राइबर कितनी विकृत मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें रोना धोना, दूसरों के घर की परेशानी देखना बड़ी पसंद है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग किसी के बीमार बच्चे को देख के कौन सी सुख प्राप्ति होती है आपको? कौन से खुशी का या कौन सा एंटरटेनमेंट हो जाता है आपका? मुझे प्लीज बताइएगा नीचे कमेंट करके, अगर आप किसी ऐसे व्लॉगर को देख करके आए हैं जिसका बच्चा इस वक्त बीमार है। 3 व्लॉगर्स तो मैंने ही देख लिए हैं ऐसे, जिनके बच्चों की जिनके बच्चों को दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। 3 व्लॉगर्स देखे हैं मैंने ऐसे यूट्यूब पर अभी तक, और इन तीनों ही व्लॉगर्स के बच्चों के हाथ में मैंने बहुत बार, हर बार, हजारों व्लॉग में कैमरा देखा है, फोन देखा है। आप मुझे बताइएगा, आपने कैसे इतने व्लॉगर्स देखे हैं और आप लोग क्या देखने जाते हैं इनके व्लॉग्स में? कि इनके बच्चे की तबीयत कैसी है, इंफॉर्मेशन कुछ मिलती है? अगर ये अपडेट करती हैं तो अगर ये बताती हैं कि भाई डॉक्टर ने ये बोला, ऐसा खाना खिलाओ, ऐसा खाना इस तरह से पौष्टिक है हमारे बच्चे के लिए, तो भी मैं समझ पाऊँ कि भाई कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रही है। बट ना, वो सब नहीं होता है। सिंपैथी कार्ड होता है वो, कि मेरा बच्चा बीमार है, खाना नहीं खा रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये देखो। मतलब हद इस हद तक हो गई है कि कोई अपने बच्चे को हॉस्पिटल में फिल्मा रहा है, कोई अपने बच्चे को फिट आते समय फिल्मा रहा है, ताकि वो प्रूफ दे सके सोशल मीडिया पे कि हमारा बच्चा बीमार है। और प्रूफ इनको क्यों देना पड़ता है? क्योंकि इन्होंने पास में इतने झूठ बोले हैं कि लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ये प्रूफ आप किसे दे रही हैं और क्यों दे रही हैं? और ये प्रूफ देके आपको कौन सा वीरता पुरस्कार मिलने वाला है? क्या आप 26 जनवरी 15 अगस्त को बुलाई जाने वाली है लाल किले पे कि ये लीजिए, आपने प्रूफ दिया कि आपने अपने बच्चे की जो हेल्थ बताई है उसकी तबीयत वैसी खराब है, तो आपको मिलता है वीरता पुरस्कार, क्योंकि आपने बहुत सच्ची व्लॉगिंग की है। क्या मिलने वाला है आप लोगों को? कुछ मिलने वाला है ना। आप लोग अपने सब्सक्राइबर्स की मेंटल हेल्थ के साथ खेल रही हैं। आपके सब्सक्राइबर्स बीमार हो रहे हैं, उनको अभी नहीं पता चलेगा। उनको सपने में भी जब आप दिखने लग जाए ना, तो आप अगर ऐसे किसी भी व्लॉगर के सब्सक्राइबर हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपके साथ कुछ तो गड़बड़ है भाई, बहुत बड़ी वाली। और इनके व्लॉग्स में आप जरूर नोटिस करिएगा, ये कभी नहीं बोलेंगी कि हमने अपने बच्चे को हाथ में मोबाइल दिया। ये अच्छी माँ बनेंगी कि हम रात रात भर जाग रहे हैं। भाई जब आप बीमार कर रही हैं अपने बच्चे को, तो आपको रात रात भर जागना तो पड़ेगा ही। आप ना अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर कोई एहसान कर रही हैं, ना आप अपने बच्चे के ऊपर कोई एहसान कर रही हैं। उस बच्चे को जो लाइफ दी है वो आपने दी है। फिर ये लेके बैठती हैं कि मेरे घर वाले नहीं अच्छे, मेरे ससुराल वाले नहीं अच्छे, मेरी सास ने ऐसा बोला, मेरा ससुर ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरा पति वैसा। ठीक, सोचने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर ने लव मैरिज की, जो ऐसी शिकायत करती हैं। सब नहीं, जो खुश हैं लव मैरिज करके, हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने एक अच्छे इंसान को चूज किया एंड दे आर हैप्पी विद दैट पर्सन। लेकिन ये जो रोती है ना आके कि मेरा पति काम नहीं करता, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस, राइट?
तो उसके ऊपर इतना क्योस क्यों मचा के रखा है सोशल मीडिया पे? क्या मिलेगा? अपनी जिंदगी का दुखड़ा रोके सोशल मीडिया पे क्या मिलेगा? इनके सब्सक्राइबर अगर कहेंगे कि तुम बिल्कुल सेंसिटिव नहीं हो, तुम ये वो, ना ना ना, ऐसे लोगों के लिए मैं बिल्कुल सेंसिटिव नहीं हूं जो अपनी ही चॉइस को बेकार बता के सोशल मीडिया पे रोते हैं आके कि मेरा पति ऐसा, मेरी सास वैसी, मेरा ये ऐसा, मेरा वो वैसा। चॉइस आपकी है, आप अपनी चॉइस पे रो रहे हैं और सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करके आप महामूर्ख नजर आ रहे हैं मेरे जैसे लोगों को, जिनको दिमाग दिया है भगवान ने। अगर मुझे सिंपैथी देनी होगी ना, और इनके भी सब्सक्राइबर अगर मुझे देख रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगी, अगर सिंपैथी देने का, अगर फ्री की सिंपैथी देने का इतना शौक है तो आपके पास दो ऑप्शन है। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी वो तो डॉक्टर कर लेगा। बच्चे की तबीयत बच्चे की माँ ने खराब की, ठीक? अगर आपको बहुत दया आ रही है तो ऐसे कमेंट करने के बजाय, आपके फेवरेट ब्लॉगर हैं, घर इनका आपको मालूम है, इनके घर जाइए, डोनेशन में कुछ पैसे दे के आइए, क्योंकि ये जो व्लॉग्स आ रहे हैं और इतने सारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ अब अपने बच्चे की खराब करने के बाद लोगों की, सब्सक्राइबर्स की मेंटल हेल्थ खराब करने पर स्विच कर गई हैं ये औरतें। तो ऐसी औरतों को घर जाइए और कुछ पैसे दे के आइए। और अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप सोच रहे हैं कि हम क्यों ट्रैवल करें, तो ये फालतू के कमेंट नीचे मत करिए। आपको दूसरा तरीका मैं बताती हूँ, सिंपैथी। अगर दिल बड़ा कमज़ोर है, बड़ा नाजुक है, बड़ा मुलायम है, किसी बच्चे का तकलीफ देखा नहीं जाता, दुनिया में ना बहुत ख़राब हालत में बच्चे हैं, बहुत बहुत मदद की ज़रूरत है उनको। किसी फंड रेजर वेबसाइट पे चले जाओ, उनके वीडियोस देखो, उनके वीडियोस जेन्युइन तरीके से कहाँ बनते हैं? हॉस्पिटल के अंदर बनते हैं। उन बच्चों की माएँ रो रही होती हैं, उन बच्चों की माएँ बता रही होती हैं कि उनके बच्चे को किस तरह की मेडिकल हेल्प चाहिए, कितना खर्चा चाहिए। वहां जाओ, थोड़ी सी डोनेशन कर दो, है ना? जो भी केस आपका दिल तोड़ दे, दुखी कर दे आपको अगले 1 महीने के लिए, उधर आप डोनेशन करिए। मैं नहीं कहती कि सबको डोनेट करो। ये व्लॉगर्स के चक्कर में बस नीचे फ्री की सिंपैथी बांट करके महान बनने की ज़रूरत नहीं है किसी को। ये इन लोगों की चॉइस है, ये अपनी चॉइस पे रोती हैं, ये अपनी चॉइस पे पछताती हैं। इनकी चॉइस थी कि इनको व्लॉगिंग करनी है, इनकी चॉइस थी कि इनको इस इंसान से शादी करनी है। आज के डेट में इन लोगों को अपनी ही चॉइस के ऊपर पछतावा हो रहा है। तो इनसे क्या सीखना है आपको? इनसे ये सीखना है कि ऐसी चॉइसेस ना बनाएं कि आगे जाके रोना पड़े। उसमें से एक चॉइस ये है, अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन ना दें, उसको इतना स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना दें कि वो जो मोबाइल से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी है, जो आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए ख़राब चीज़ है, उससे इम्पैक्ट हो जाए। अब वो ये ना बोले आके कि भाई उसका बच्चा भी तो मोबाइल लेके घूमता है, इसका भी तो। भाई हर बच्चे के माँ बाप अलग, उसके जीन्स अलग, उसका रहन सहन, खान पान, पानी, हवा सब अलग। 10 बच्चे हैं तो 10 एक जैसी इम्यूनिटी वाले बच्चे नहीं होंगे, ठीक है? तो किसी को कॉपी करना सिंपली सोशल मीडिया पे देख के कि अरे उसका बच्चा तो मोबाइल पे रहता है और आराम से व्लॉगिंग करती, तो मैं भी करूंगी, गलत डिसीजन है, गलत डिसीजन है। और फिर यही सारी चीज़ों को लेके आओ सोशल मीडिया पे रो, थोड़ा डॉलर बनेंगे, उसी से पैसा कमाओ। सबसे बड़े मूर्ख हैं ये व्लॉगर्स जो ये सोचते हैं कि हम गाड़ी ले लेते हैं, हम मकान ले लेते हैं, हम बंगला ले लेते हैं, एंड दे रिलाई अपॉन व्हाट? ऑन यूट्यूब का इनकम। आप कितना भी पीआर कर रहे हो, आपको कितने भी लाखों में इनकम हो रही है यूट्यूब से, द बॉटम लाइन इज दैट इट्स नॉट स्टेबल इनकम। तो अगर आज आप लाख रुपए कमा रहे हो सकता है 6 मंथ्स डाउन द लेन आपकी जो 5, 6, 7, 8 लाख की जो इनकम है ना, वो 10, 12, 15, 20 हज़ार में बदल जाए। फिर आप क्या करेंगे? यू कांट प्लान योर लोन्स और योर एक्सपेंसेस ऑन यूट्यूब की सैलरी। इन लोग वो करके बैठे हैं, इन लोग वो करके बैठे हैं, वो इतना ज़्यादा करके बैठे हैं, इनके आदमियों ने नौकरियां छोड़ दी हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब अच्छा चल रहा था। तो भाई अगर यूट्यूब अच्छा चल रहा था तो प्लान कर लेते कुछ। जो प्लान करके बैठे हैं, जिनके पास टीम है या जिनका अकाउंट कोई कंपनी हैंडल कर रही है, उनका तो मुझे समझ में आता है। लेकिन इन लोग का मुझे समझ में नहीं आता, जिनके पतियों ने यूं ही नौकरी छोड़ दी
यूं ही वो नौकरी नहीं करना चाहता कि बीवी तो कमा ही रही है, फिर लास्ट में बीवी के पास क्या ऑप्शन रह जाता है, आओ यूट्यूब पे रो, पैसा कमाओ, मजबूरी दिखाओ। इससे लोग बीमार हो रहे हैं, इससे लोग बीमार हो रहे हैं। इनको देखने वाले ऑडियंस आप लोगों को पता है कौन से हैं? इनको देखने वाले ऑडियंस वो हैं जो पहले एकता कपूर के सीरियल देखा करते थे, जहाँ पे हीरोइन एक अबला नारी हुआ करती थी, बट एटलीस्ट क्योंकि वो हीरोइन हुआ करती थी, स्क्रिप्ट राइटर इस चीज़ का ध्यान रखता था कि उसको कहीं पे भी नेगेटिव नहीं दिखाना, उसका कोई भी एक्ट गलत नहीं दिखाना, राइट। पर ये लोग तो खुद की स्क्रिप्ट खुद ही लिखती हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट लिख रखी है, एंड दे थिंक दे आर वेरी पॉपुलर ऑन यूट्यूब, तो इनको लोग देखेंगे, हमेशा देखेंगे? तो नहीं देखेंगे। आपने जो जॉनर सेलेक्ट किया ना वाईटी पे, वही गलत है। वो बहुत कम लोगों को सूट करता है, जो रियल होते हैं, जो फेक होते हैं और व्लॉगिंग करते हैं, उनके चैनल एक दिन डूब जाते हैं। जो मेकअप का जॉनर सेलेक्ट करते हैं, उनके भी चैनल की जो एक लाइफ स्पैन होती है ना, बहुत ही लिमिटेड होती है। इसलिए ऐसा कोई भी जॉनर सेलेक्ट ना करें जो कुछ टाइम के बाद लोगों को उबा दे। आप लोगों के ऑडियंस ऊब चुके हैं, और आप लोग के कुछ ऑडियंस जो अक्लमंद थे, जो अभी भी अक्लमंद है, वो नीचे आप लोग को जब कुछ सलाह देते हैं, यू टेक इट एज अ नेगेटिव और हेट कमेंट, वही आपके शुभचिंतक हैं। वो लोग शुभचिंतक नहीं है जो आपको फ्री की सिंपैथी बांट रहे हैं। जाइए जरा उनसे बोलिए कि मेरा नंबर है, पेटीएम कर दो। कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। और क्यों करे? आप लोग भगवान हो, आप लोग भिखारी हो, आप लोग डिजिटल भीख मांग रहे हैं। बहुत इनडायरेक्ट है आप लोग की भीख, बट चीज़ वही है कि सिग्नल पे देखा है बच्चा लेके घूमती हैं, उनको कुछ सुंघा दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है, माथे पे खून की पट्टी बांध दी जाती है और बोला जाता है बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए। आप लोग डिजिटल तरीके से वही काम कर रही हैं। पैसा डायरेक्टली नहीं मांग रही हैं, बट व्यूज़ मांग रही हैं, सब्सक्राइबर्स मांग रही हैं, सपोर्ट मांग रही हैं। और इन सब से क्या होएगा? इन सब से डॉलर बनेगा, एंड दैट इज इट। कोई कह रहा है कि मेरे को घर का लोन भरना है तो मुझे सपोर्ट करो, कोई कह रहा है मेरा बच्चा तकलीफ में है, मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो मुझे सपोर्ट करो। क्या लोग यही देखने आ रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं किसी फंडरेजर वेबसाइट के पास, फंडरेजर कंपनी के पास चली जाती हैं, उनसे बोल दीजिए हमारा एक वीडियो बना के डाल दो, उसको ज़्यादा लोग देखेंगे, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। बट नहीं, इन लोग को पूरा घर इसी से चलाना है। अब जो मुझे बोलने वाला है ना, आप भी तो वीडियो बनाती है, मैं आई ओपनर वीडियो बनाती हूँ, सच बोल के वीडियो बनाती हूँ, किसी के पीछे नहीं पड़ती हूँ। और दूसरी चीज़, मेरा घर ना यूट्यूब से नहीं चलता। पिछले महीने मैं गई थी गोवा, राइट, पिछले ही महीने गई थी, इस महीने गई थी, याद भी नहीं मेरे को। एक हफ्ता कोई वीडियो नहीं आया, मेरी सैलरी नहीं बनी नहीं है, ठीक है, ये महीने की नहीं बनी, घर चल रहा है ना। अब जो बोलेंगे कि पति के पैसे पे बैठी है, ये वो घमंड, तो आपको मेरा ना पास्ट पता नहीं है। इस जगह पे आने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, और मेरे हस्बैंड ने कितनी मेहनत की है, और हमने कितनी सेक्रीफाइस की है। कभी मन किया तो ज़रूर बताऊंगी, अभी ज़रूरत नहीं लग रही। तो ये जो लाइफ है, ये मैंने खुद के लिए चूज़ की है। और ये जो रोने वाले व्लॉगर्स हैं, इन्होंने अपनी लाइफ चूज़ की है, राइट। ये अपनी लाइफ यूँ खोल के रख देते हैं, सब खोल के नहीं रखते, क्योंकि लाइफ सबकी अपनी पर्सनल होती है। वो उनकी पर्सनल चॉइस होती है कि वो सोशल मीडिया पे लाके रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी सुना दूंगी अपनी स्ट्रगल की स्टोरी। हाँ, पढ़ाई लिखाई में दिमाग था, और मेरे माँ बाप ने फॉर्चुनेटली मुझे कभी भी फ़ोन नहीं थमाया हाथ में। जब मैं नौकरी करने मुंबई आई थी, 800 रुपये का फ़ोन लेकर आई थी, छोटा सा वाइट सा, जियो का सिम पड़ा हुआ था, सिम भी नहीं पड़ता था उस वक्त, तो मतलब कुछ अलग ही चलता था जियो का, वो फ़ोन था मेरे पास। 3 महीने के बाद मैंने ज़िंदगी का अपना पहला जो फ़ोन था ना, मतलब दूसरा फ़ोन, वो ख़रीदा था। वो टच स्क्रीन फ़ोन था। तो मैंने आज तक वो कीपैड वाला जो फ़ोन होता है, सिर्फ 3 महीना यूज़ किया ज़िंदगी में, उसके बाद कभी यूज़ नहीं किया। उस वक्त जो टच स्क्रीन फ़ोन मेरा था, उसमें स्टाइलस आता था, ठीक, वो मैंने अपने पैसे से ख़रीदा था। तो अगर ये कहे कोई कि मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है, उसको फ़ोन चलाना आता है, आपका बच्चा नहीं स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी स्मार्ट है, फ़ोन स्मार्ट हुए हैं। स्मार्टफोन्स, टच स्क्रीन, एवरीथिंग इज़ सो ईजी। इधर इधर स्क्रॉल करो। हम लोग के ज़माने में फ़ोन नहीं आते थे,
और आजकल के माँ बाप के लिए शॉर्टकट। बच्चे को हाथ में थमाओ मोबाइल, बीमार हो जाएगा तो क्या हुआ, हम उसका भी वीडियो बना लेंगे, उस पर भी हम पैसा कमा लेंगे। एवरीथिंग, हमारी पूरी लाइफ इज अ कंटेंट। हमारे बच्चे की पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं होनी चाहिए। हमारा बच्चा हमेशा कैमरा को एक्सपोज होना चाहिए। हमारे बच्चे को अगर हम व्लॉग कर रहे हैं तो बिजी रखने के लिए हाथ में मोबाइल होना चाहिए। ये हैं आज के व्लॉगर्स, और इनको कोई अच्छी सलाह दे दे तो उसको बुरी तरह से ये खुद ट्रोल करते हैं आके। क्या है इनके बच्चों की पर्सनल लाइफ? कुछ भी नहीं है। आगे जाएंगे तो जिस तरह के वीडियो बना बना के ये लोग डालते हैं, आपको नहीं लगता कि इनके बच्चों को बुली होना पड़ेगा स्कूल में? हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। जिस तरह से घर वालों की बेइज्जती करती है इनकी माएँ पैसा कमाने के लिए, स्कूल जाएंगे तो बुली होंगे, बहुत बुरी तरह से बुली होंगे। तब ये लोग उस चीज़ को सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग आगे की नहीं सोचते। इनको अभी रोटी खाने के लिए पैसा चाहिए, बाई हुक और बाई क्रूक। दिस इज व्हाट डेली व्लॉगिंग इज आज की डेट में। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था कि गोरखपुरिया भौजी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, बट वो वीडियो मैं नहीं डालूंगी। तो वो वीडियो मैं सच में नहीं डालूंगी, लेकिन उस वीडियो में मैंने एक प्रिडिक्शन किया था कि आने वाले वीडियोस में गोरखपुरिया भौजी क्या करेगी। वो उतने पार्ट की ना मैं क्लिप डाल दूंगी, और आप लोग देखिएगा कि क्या वो वही नहीं कर रही है। वो एग्जैक्टली वही कर रही है। और वो वीडियो ना डालने का एक कारण भी मैं आपको बता देती हूँ। वो वीडियो ना डालने का कारण एक ये था कि जब इनका मिलाप हुआ इनके खोए हुए पति से, तो जो मैंने सीन इमेजिन किया था वो नहीं हुआ। लेकिन उसके अलावा जो मैंने सारी बातें बोली थी ना, एज इट इज चल रही। अब बोलो, मैं पैटर्न रीड करती हूँ इन ब्लॉगर्स का बड़े अच्छे से। इनके वीडियो सिंपैथी कार्ड हैं, आपको बीमार कर देंगे। इनके जो बच्चे बीमार हुए हैं, इन औरतों ने खुद बीमार किए हैं अपने बच्चे। इन्हें बड़ा घमंड है। अब ये आके कहेंगी एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं तो जानवरों का दर्द भी समझती हूँ, तो इंसानों का क्यों नहीं समझूंगी बहन? हाँ, इंसानों का क्यों नहीं समझूंगी? मैं बिल्कुल दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन उस दर्द के पीछे छुपा हुआ जो कारण है ना, मुझे वो ज्यादा कंसर्न करता है कि कहीं और चार माएँ ऐसा हरकत कर करके अपने बच्चों को ना बीमार कर दें। इसलिए कभी कभी रूड होना पड़ता है। एक माँ का दर्द समझ सकती है, तो एक माँ अपने बच्चे का दर्द नहीं समझ सकती कि उसके हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए, उसके हाथ में इतना सारा स्क्रीन टाइम के साथ मोबाइल नहीं थमाना चाहिए। वो दर्द आपको समझ में नहीं आता। लेकिन फिर जब बच्चा बीमार हो जाता है तो दर्द आपको तब होता है। आपका दर्द क्या सिचुएशनल है या कंडीशनल है, क्या है? मुझे नहीं समझ में आता। रैशनल नाम के वर्ड्स, विजडम नाम के वर्ड्स, आप लोगों को पता है इनका मीनिंग क्या होता है? इनसे कोई रिलेशन है आप लोग का? मुझे नहीं लगता। मुझसे ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत आप लोगों को है, क्योंकि आप अपने ही बच्चों का दर्द नहीं समझ पाती, तो आप किसी और के बच्चों का दर्द क्या समझेंगी? और आप लोग ये तो बिल्कुल ना बोलिए एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती, क्योंकि आप लोग जितनी भी लेडीज ये डायलॉग मारती हैं, तरस आता है मुझे आपके बच्चों पर, तरस। क्योंकि देखिए, माँ बनना बड़ा आसान है, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो तो आपकी बॉडी डिजाइन ही ऐसे की गई है कि आप माँ बन जाएंगी। और अगर आप नहीं बन पा रही हैं तो इतना मेडिकल साइंस है, वो आपको माँ बना के ही छोड़ेगा। लेकिन उसके बाद की चीज़ का क्या, जो आपके हाथ में है? अच्छी परवरिश, बच्चे का ध्यान रखना, बच्चे के खाने पीने का ध्यान रखना, बच्चे को कितना स्क्रीन टाइम देना है उसका ध्यान रखना। क्या बच्चे को पूरे टाइम कैमरा के आगे रखना है? उसकी प्राइवेसी का कुछ ख्याल रखना है कि नहीं रखना? उसमें आप लोग कितनी सुघड़ हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। और फिर आप लोग के पास ये मुंह कैसे आ जाता है बोलने का कि एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है? मुझे जितनी औरतों ने ये बकवास चीज़ की है, उनको मैं बोल दूं कि आप लोगों को तो बेचारियों को पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है अपने बच्चे के साथ, कैसे पालना है उसे। 1000 प्रॉब्लम आपके बच्चे में, क्यों पाल नहीं पा रही हो? वो तो तुम्हारे हाथ में है ना, पालना बच्चे को, अच्छे से अच्छी परवरिश देना, अच्छा खाना खिलाना, अच्छे से रखना उसको, ये तो तुम्हारे हाथ में है ना। क्यों नहीं कर पा रही हो? क्यों? और क्यों बोलते हो ऐसा डायलॉग किसी को? क्यों बोलते हो? और यहाँ पे मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर को बोलूँगी ऐसी माओ को सिंपैथी दे करके खुद को डिग्रेड बिल्कुल ना करें, क्योंकि इनके बच्चों की बीमारी का कारण ये खुद है और कोई नहीं है। और इनको आप जितनी सिंपैथी देंगे, ऐसे व्लॉग्स और आएंगे, और ऐसे व्लॉग्स और इनके बच्चों की मुसीबत जो है ना,
सोशल मीडिया पे तमाशा बन के रह जाएगी, तमाशा बन के रह जाएगी। अगर आपको सच में दया आती है इनके बच्चों के ऊपर, सच में दुख होता है उनके लिए, तो भगवान से प्रे करिए बस साइलेंटली। कोई ज़रूरत नहीं इनको कमेंट सेक्शन में जाके सिंपैथी देने का कि हाय तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। भाई बच्चे साझा होते हैं ना, ऐसा कहा जाता है ना। तो किसी भी बच्चे की तकलीफ किसी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे पता है मेरे घटिया हेटर्स बोलेंगे कि मैं खुश हो रही हूँ। मैं कभी खुश नहीं होती, मैं इतनी पापी और मक्कार नहीं हूँ। भगवान से डरती हूँ, किसी के बच्चे के तकलीफ पे मुझे कभी खुशी हो ही नहीं सकती। मैं हमेशा भगवान से कहती हूँ सबके बच्चों को अच्छा रखे, लेकिन जाके अलग से सिंपैथी नहीं देती मैं, बिकॉज ये औरतें वो डिजर्व नहीं करती। और मैं अपने सब्सक्राइबर से भी बोलूँगी, आप इनके बच्चों की हेल्थ के लिए भगवान से ज़रूर बोले, विदाउट फेल बोले, और बोलें कि वो ठीक हो जाए। लेकिन सोशल मीडिया पे इन घटिया औरतों को सिंपैथी मत देना, क्योंकि अपने बच्चों को इस गति तक पहुंचाने वाली यही औरतें हैं और कोई नहीं है। मेरा वीडियो आज का आप लोगों को काफ़ी रूड लगेगा, लेकिन सच जो है हमेशा कड़वा ही होता है, और ये वही कड़वा सच है जो आज मैं बोल रही हूँ। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल and God bless all the kids on this planet. Thank you. I can see